हेलो स्टूडेंट्स। तो उत्तराखंड में चंद वंश जो है समाप्त हो चुका है। अब जो है गोरखा शासन, ठीक है, गोरखों के बारे में अब आज से हम शुरू कर रहे हैं। तो देख लेते हैं। 1790 में गोरखों द्वारा उत्तराखंड की भूमि पर यानी कुमाऊं पर अधिकार जमा लिया गया। तो उत्तराखंड में गोरखा राज्य की स्थापना के लिए तत्कालीन परिस्थितियां उत्तरदायी थी। जो उस समय कुमाऊं की हालत थी, चंद राज्य जो था उस समय क्या था, शक्तिशाली नहीं रहा। इस समय गढ़ कुमाऊं दोनों जगह सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक पतन शुरू हो चुका था। तो गढ़वाल और कुमाऊं की दोनों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी उस समय जब गोरखों का हमला हुआ 1790 में। तो हम इससे पहले थोड़ा ये जानेंगे भी गोरखे है ना कैसे लोग थे और कहाँ से आए थे और उनके राजा कौन कौन थे। तो देखो, चंदों के जो राजा थे लास्ट में, उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, कठपुतली के समान हो गए थे बस वो। उनके दरबारी अधिकारी उनको चला रहे थे। तो पूर्वी उत्तराखंड में जोशी बंधु, मेहरा और फर्त्यालों का अस्तित्व था। तो पूर्वी उत्तराखंड जो है उसे कुमाऊं के हिस्सों को हम पूर्वी बोलते हैं। पश्चिमी उत्तराखंड यानी जो गढ़वाल मंडल है, तो वहाँ पे परमार राजाओं में प्रद्युम्न समर्थक और पराक्रम शाह के समर्थक गुटों का अस्तित्व चल रहा था, आपस में संघर्ष। तो चंद और परमारों के आपसी संघर्ष ने एक दूसरे को और कमजोर कर दिया। तो देखो, गढ़वाल कुमाऊं ने आपस में जो लड़ाइयाँ की उससे दोनों को क्या हुआ, नुकसान हुआ है। तो रोहिला सिखों ने परमारों के समय और कटे और रोहिला ने चंदों को भी काफ़ी परेशान किया। फिर गोरखा हमले के समय चंद राजा महेंद्र चंद था जो 1788 में राजा बना था, ठीक है। और लाल सिंह ने महेंद्र चंद की मदद की थी गद्दी में बैठने में। तो देखो, लाल सिंह ने हर्षदेव जोशी को परमार या पवार राज्य में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया। हर्षदेव जोशी को कुमाऊं छोड़ के जाना पड़ा, ठीक है। अब देखो, परमार राज्य से भी फिर है ना असंतोष होने लगा, हर्षदेव जोशी को वहाँ से हटाने लगे लोग। तो हर्षदेव जोशी को बरेली शरण लेनी पड़ी, ठीक। अब देखो, इस स्थिति का गोरखों ने भी फायदा उठाया और हर्षदेव जोशी ने वहाँ से मदद मांगी। तो हर्षदेव जोशी की सहायता के लिए गोरखा राजा रण बहादुर शाह, तो इस समय गोरखों का राजा कौन है, रण बहादुर शाह आगे आया, ठीक है। तो इसने फिर बाद में सेनापतियों को भेजा है। हर्षदेव ने चंदों की कमजोरियां गोरखों को बता दी। जैसे बोलते हैं, देखो, घर का भेदी लंका ढाए। अब जब चंदों की कमजोरियां गोरखों को पता लगी तो उन्होंने शक्तिशाली सेना से हमला कर दिया। तो 1790 में गोरखों ने कुमाऊं पर कब्जा कर लिया। तो देखो, किस क्रम में कब्जा हुआ है, कैसे ये काम हुआ है, इसको देख लेते हैं। गोरखे लोग जो थे नेपाल के थे मूल, और ये छोटे कद के होते थे, हष्टपुष्ट शरीर, छोटी नाक वाले ये थे, है ना। इनकी तुलना जो है बनावट में किरातों से की जाती है। उस समय नेपाल जो है छोटे छोटे राज्यों में बटा था, जैसे भाटगांव, वेल्पा, डुलू, डोटी। तो डोटी का नाम आपने चंदों में काफ़ी सुना है। जुमला, काठमांडू या कांतिपुर बोलते थे पहले। तो इन सब छोटे छोटे राज्यों में नेपाल बंटा हुआ था। तो वहाँ पे जो है किरात और वैश्य राजा रहा करते थे, ठीक है। इन्हीं राज्यों में से एक छोटे से राज्य में था राजा नर भूपाल शाह राज करता था। वो बहुत महत्वाकांक्षी था। वो चाहता था कि अपने गोरखा सीमा को बढ़ाया जाए और राज्य जीते जाएं, लेकिन वो सफल नहीं हो सका, ठीक है। लेकिन उसने कोशिश की। उसके बाद देखो, पृथ्वी नारायण राजा बना, पृथ्वी नारायण। तो इसका 1743 से 1775 तक रहा। वो एक वीर योद्धा था। उसने कुछ छोटे राज्यों को अपने में मिलाने में सफलता प्राप्त कर ली। इसके बाद सिंह प्रताप शाह राजा बना, ठीक है, कुछ वर्षों के लिए। और इसके बाद 1777 में देखो, है ना, 1777 में रण बहादुर शाह जो है नेपाल के राजा बने, ठीक है। इसके बाद देखो 1790 में, ठीक है, गोरखा सेना ने हमला कर दिया। देखो, है ना, गोरखा सेना ने क्या किया, अमर सिंह थापा, जगजीत पांडे, हस्तीदल चौतरिया या चौतरिया बहादुर शाह कहते हैं इनको, और हस्तीदल चौतरिया भी इन्हीं का नाम है, सूरवीर थापा के नेतृत्व में चंदों पर शक्तिशाली हमला कर दिया। तो ये हमने बताया था, देखो, कि महेंद्र चंद जो है हवाल बाग के एक साधारण से युद्ध में हार गया था, और इस तरह 1790 में गोरखों का कब्जा हो गया कुमाऊं पे। तो देखो, जो गोरखा राजाओं ने महत्वाकांक्षी थे, ठीक है, जो सोचा था कि अपने राज्य का विस्तार करें। कोई भी राजा सोचता है हमारा राज्य बढ़ जाए, तो गोरखों ने क्या किया, अपने नेपाल से विस्तार करके कुमाऊं में, उत्तराखंड में एंट्री कर ली। तो 1790 में एक वर्ष याद रखना है, उन्हें सफलता प्राप्त हुई। 1791 में गोरखों ने ये गढ़वाल में भी कोशिश की थी, लंगूरगढ़ में, लेकिन वो असफल हो गए, है ना। तो फिर गढ़वाल में उन्होंने बाद में किया, ठीक है। तो अभी इसके बाद पढ़ेंगे कि कैसे उनके सेनापतियों ने संघर्ष किया और जीते, ठीक है। धन्यवाद।